जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे, तो सब उन पे ये क्रिटिक करते थे कि वो जमहूरी जो एक रवायात हैं, वैल्यूज़ हैं, उन पर पूरे नहीं उतरते। लेकिन इस वक्त जो हुकूमत है, जो हमारी रूलिंग पार्टीज़ हैं, वो जमहूरियत का जो बुनियादी असूल है, आप आगे आइडियल जमहूरियत की तरफ ना जाएं। जमहूरियत का आइडियल एक जो बुनियाद है, जो है पॉपुलर सॉवरेंटी, जो है लोगों का वोट, उसी पे पूरा नहीं उतरते। उनकी जो लिजिटिमेसी है टू रूल, वही क्वेश्चनेबल है। तो जब हम आइडियल जमहूरी रवायात की बात करते हैं, वैल्यूज की बात करते हैं, तो उससे पहले जमहूरी वैल्यूज की बात कर ले, ये हुकूमत उस पर पूरा नहीं उतरती। तो पहले क्रिटिक उनकी बनती है, फिर बाद में आता है कि बेहतर जमहूरी रवायात किस तरह कायम की जा सकती हैं। उसमें आप इमरान खान की जरूर क्रिटिक करें, पहली बात तो ये। दूसरी, पाकिस्तान का इट्स द बिगेस्ट क्लीशे, हर वक्त हम ये बात करते हैं सियासी जमातें मिलके बैठ जाएं। स्पीकर साहब ने भी किस बात पे ये कहा कि असद कैसर साहब, वैसे जब वो स्पीकर थे उनका भी क्या टेन्योर था, वो भी बहुत ही पार्टिजान स्पीकर थे, लेकिन अयाज सादिक साहब भी काफी पार्टिजान बातें करते हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भी कल भारत में अरेस्ट हुए, उनका प्रोडक्शन ऑर्डर तो किसी ने नहीं मांगा। मतलब राहुल गांधी 2 घंटों के लिए पुलिस ने डिटेन किए प्रोटेस्ट के वक्त, बाद में वो वापस भी चले गए। आप कैसे कंपेयर कर सकते हो उस वाकये को पाकिस्तान में जो हो रहा है उससे? सो मुझे समझ नहीं आई। फिर उन्होंने कहा आपको इमरान खान से मिलने की इजाजत नहीं दी जाती, तो आप बाकी सियासी जमातों के साथ बैठे, वहां पे आप लोग हल करें कि किस तरह इमरान खान साहब से मिलना है। इमरान खान साहब से मिलना उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका राइट होना चाहिए। हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं है कि वो इमरान खान साहब से क्यों मिलने मिलाने में इतनी ज्यादा रुकावटें क्रिएट करते हैं। और सबको पता है, अगेन हमारी रियलिटी है कि ये फैसले हुकूमत नहीं करती। तो मुझे ये समझ नहीं आई कि असद कैसर साहब ये स्पीकर से क्यों पूछ रहे थे कि आप हमें इमरान खान साहब से मिलने दें। वो कह रहे थे हमारा प्रिविलेज होना चाहिए, भारत में बहुत से प्रिविलेजेस हैं। तो ये फोरम जो उनकी डिमांड थी उसके हिसाब से बिल्कुल दुरुस्त नहीं था। लेकिन अयाज सादिक साहब का भी जवाब ये देना कि आप मिलके बैठे हैं और अपने मसाइल हल करें, मतलब एक ये लीगल चीज है, एक राइट है, एक प्रिजनर का भी राइट है, उसकी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स का भी राइट है कि वो मिले। उनको मिलने नहीं दिया जा रहा और आप कह रहे हैं उसके लिए भी आप मिलके बैठे, मुज़ाकरात हो। तो ये कोई एक मजाक है। पाकिस्तान इस वक्त एक जमहूरियत नहीं है, पाकिस्तान एक हाइब्रिड निज़ाम भी नहीं है, ये एक अथॉरिटेरियन रिजीम है यहाँ पे, जिसकी एक जमहूरी फसाड है। अब पीटीआई को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ये हमारी रियलिटी है, और उसमें अगर वो अपनी कोई जगह बना सके तो बना लें, क्योंकि उनकी भी जो बातें, हमारी जो रियलिटीज हैं, अनफॉर्चुनेटली वो आइन, जमहूरियत, असूल उनसे बहुत दूर जा चुकी हैं। एक नया नॉर्म इस्टेब्लिश हो चुका है, उसमें जो सब स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने देखना है वो अपनी क्या जगह बना सकते हैं और क्या बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। मेरी नज़र में पीटीआई की तरफ, पीटीआई के लिए ये अब सवाल है कि इस सिस्टम को देखते हुए वो इमरान खान साहब पूरी तरह फ्रीली बाहर नहीं आ सकेंगे, आज़ादी से नहीं बात कर सकेंगे, पीटीआई को पूरी तरह से पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। लेकिन इस सब को देखते हुए अगर वो चाहते हैं उनके कुछ कारकुनान लीडर्स बाहर आ जाएं, अगर अगले इलेक्शन में जब भी वो हो उसमें उन्हें कुछ थोड़ी बहुत आज़ादी मिल जाए, तो फिर शायद मुज़ाकरात जो हैं वो हो सकते हैं। लेकिन जो रेड लाइंस हैं, ये मैं कहूँगी पीटीआई के लिए सरेंडर होगा एक तरह से, कि अपनी लेजिटिमेट डिमांड्स को वो लेट गो कर दें। लेकिन अगर वो ये करते हैं तो कुछ ना कुछ स्पेस उनके लिए बन सकती है। लेकिन जो रेड लाइंस हैं वो बहुत क्लियर हैं, और उनमें से एक इमरान खान का फ्रीडम भी है, अनफॉर्चुनेटली। रीमा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में होगा ये करना या फिर नहीं? अरीना, ये फैसला उन्होंने करना है कि वो तारीख में किस तरह अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, या वो किस तरह की सियासत करना चाहते हैं। हमारे तो एटलीस्ट मैं तो इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकती, ये पीटीआई का फैसला है, और नजर आता है कि इत्तेफाक राय नहीं है।